हेलो स्टूडेंट्स, नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास है, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या क्या पढ़ेंगे हम जूलॉजी में। आपका पहला पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कॉर्डेट टाइप्स, यानी कि जो भी कॉर्डेटा जीव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग उनमें बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे, उनके एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़ेंगे, हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे उनके बारे में। फिर दूसरा पेपर है आपका इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एवं इवोल्यूशन। तो इसके अंदर हम पर्यावरण, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे और हम जैव विकास पढ़ेंगे। और क्लासिकल इकोलॉजी हम कहते हैं, जो क्लासिकल जो थ्योरीज़ हैं इन्वायरमेंट बायोलॉजी के, उसको हम इकोलॉजी के अंदर वो आता है, तो वो सारा भी हम पढ़ेंगे इसमें। फिर तीसरा पेपर है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। तो जो भी जूलॉजी अप्लाइड है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जूलॉजी के भी कई एप्लीकेशंस हैं, आपने सुना होगा सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, और किस तरह से फार्मिंग करके मोती का उत्पादन किया जाता है। कई लोग फिशरीज़ को भी एक उद्योग के रूप में अपनाते हैं, मतलब उससे भी उनकी जीविका का उपार्जन होता है। तो ये सारे अप्लाइड, मधुमक्खी पालन, ये सारा अप्लाइड जूलॉजी के अंदर आता है। इसी पेपर के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। बहुत सारे, जब डाटा बहुत सारे होते हैं अपने पास, तो हम फिर सांख्यिकी के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। और बायोस्टैट्स हम उसको तब कहते हैं जब जो हमारे पास आंकड़े हैं वो बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया, बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे हो गए, तो हम उनकी प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं और किस तरह से निष्कर्ष निकालते हैं। तो बेसिक्स हैं उसमें, मीन, मोड, मीडियन है, प्रोबेबिलिटी है, काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है। ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं उसमें। फिर इथोलॉजी है, तो बिहेवियरल साइंस, एनिमल बिहेवियरल साइंस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और तो ये 3 पेपर हैं। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिकल का कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हम बहुत सारे आपको लाइव वीडियोस दिखाएंगे एनिमल डाइवर्सिटी के लिए। डिसेक्शन भी है आपका, फ़िश का डिसेक्शन है, फिर उसके बाद बोन्स की स्टडी है, ऑस्टियोलॉजी उसे कहते हैं। फिर बहुत सारे आपके परमानेंट स्लाइड्स हैं। स्पेसिमेंस हम रखते नहीं हैं, आप अलाउ नहीं है वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत, पर हम उसको वीडियो दिखा करके उसकी पूर्ति करेंगे। फिर आपके प्रैक्टिकल में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इकोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, पर्यावरण जैविकी से, जैसे अम्लता का मापन है, एल्कलाइनिटी का मापन है, और कई सारी इसी तरह के पैरामीटर्स हैं जो कि हम इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रैक्टिकल के अंदर बायोस्टैटिस्टिक्स, जैव सांख्यिकी के भी कुछ एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे, और फिर इसके अंदर इथोलॉजी के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो मैं आज फर्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा कॉर्डेटा के बारे में बता दूंगी। कॉर्डेटा आप चारों ओर देखो, अपने जो कॉर्डेटा के जंतु हैं वो ही डोमिनेट करते हैं। आप जल, थल, नभ में देखो, आप ऊपर निगाह डालोगे तो आपको वृक्षों पर और आसमान में पक्षी उड़ते हुए नज़र आएंगे, और जल में देखोगे तो बड़े बड़े आपको जलचर जीव दिखेंगे, मछलियाँ हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। फिर आप थल पर देखोगे तो आपको आम तौर पर ये चौपाई जानवर, जंतु दिखेंगे। तो ये सारे और भी, मतलब छोटे बड़े जो सरीसृप हैं, और मेंढक, और जो इससे आसपास जो भी प्रजातियां आती हैं, ये सारे कॉर्डेटा के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहने का मतलब है कि कॉर्डेटा जीव जो हैं वो चारों ओर पर्यावरण में हमारे डोमिनेट करते हैं। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है अपेक्षाकृत इनवर्टिब्रेट से। तो कैसे हम कहेंगे कि कोई भी जंतु कॉर्डेटा है?
क्या कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कौन से गुण होने चाहिए किसी जंतु में कि हम उसे कॉर्डेटा समूह के अंतर्गत हम रखें। तो 3 ऐसे गुण हैं जो कि किसी भी जंतु के अंदर उसके जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में पाए जाने चाहिए। वे कौन से गुण हैं? एक तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक लचीली सुदृढ़ संरचना होती है और जो कि लंबी होती है, मतलब अग्र से पश्च भाग तक होती है, और इसके अंदर रिक्तिका युक्त बड़ी बड़ी कोशिकाएं भरी होती हैं। तो ये बहुत ही मजबूत संरचना होती है नोटोकॉर्ड, और ये जंतु को, प्राणी को, कॉर्डेट जंतु को आधार प्रदान करती है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। इसकी डेफिनेशन में ही यही है कि नोटोकॉर्ड एक ऐसी संरचना है जो कि सपोर्ट करती है और लंबी संरचना है, लचीली है, सुदृढ़ संरचना है। दूसरी संरचना क्या होती है? दूसरी संरचना है नर्व कॉर्ड की उपस्थिति। पहला वाला नोटोकॉर्ड था, ये है नर्व कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड क्या होता है? नर्व कॉर्ड एक खोखली संरचना है जो कि लंबी होती है, नलिकाकार होती है और बिल्कुल पृष्ठीय, जीव के पृष्ठीय भाग में उपस्थित होती है। सबसे सर्वाधिक पृष्ठीय भाग में जो संरचना होती है वो नर्व कॉर्ड ही होती है, और उसके ठीक नीचे नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तीसरी संरचना है ग्रसनी गिल छिद्र। तो ग्रसनी गिल छिद्र क्या है? ये आहार नाल का कहीं अग्र हिस्सा होता है जो कि छिद्रित होता है। ग्रसनी आपको पता है क्या है? तो कॉर्डेटा जंतुओं के जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी का भाग छिद्रित होता है। लेकिन जैसे कई जंतुओं में ये एडल्ट हो जाने पर इसके छिद्र जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 संरचनाएं, नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय नर्व कॉर्ड और ग्रसनी गिल छिद्र, ये तीनों संरचनाएं कॉर्डेटा जंतुओं के जीवन चक्र के किसी न किसी अवस्था में अवश्य रूप से पाई जाती हैं, तभी हम उसे कॉर्डेटा जंतु कहते हैं। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि कॉर्डेटा जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से और किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, ओके। आपको कोई डिफ़िकल्टी लगे आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे।